विनीत तिवारी बनारस से हैं। 3 भाइयों का संयुक्त परिवार है। गांव में 25 एकड़ की खेती के साथ 150 गायों का डेयरी फार्म भी चला रहे हैं। सबसे अच्छी बात, बच्चे से लेकर बूढ़े तक पूरा परिवार इस डेयरी कार में शौक से जुटा रहता है। पशुओं के मलमूत्र का इस्तेमाल इनकी खेती को जो दिशा दे रहा है, इससे लोगों का विश्वास बंधा है, क्योंकि वो भली बात जानते हैं कि जहरीली खेती ने जनसाधारण की तंदुरुस्ती को तहस नहस कर डाला है। कह सकते हैं कि तिवारी जी की खेती के तौर तरीके लोगों को होने वाले नुकसान से बचा सकेंगे। इन्होंने दूध की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान देते हुए गुणवत्ता वाले दूध उत्पादन की ग्राहकों तक सीधी पहुंच को यकीनी बनाकर अपने कार्य को अधिक पारदर्शी भी बनाया है। डेयरी फार्म से कुछ हटकर इनके पास एक बड़ा भूखंड है। इस भूखंड पर खड़े घने पेड़ों की छाया भी पशुओं की पसंद है। गाय भैंस के दूध ने सारे गांव को इनसे जोड़ रखा है। इस विशाल ढांचे को खड़ा करने के लिए इनको बार बार बैंक से कर्ज भी उठाना पड़ा है, जो नियमित रूप से चुकता भी होता रहा है। गाय भैंस की खरीदारी इन्होंने पंजाब से की है, जो कि 25-30 लीटर तक दूध देती है। भैंस का 12 से लेकर के 16 तक दूध रहता है। पंडित जी, ये काम कब शुरू किया था? कितनी गाय से हैं, आज कितनी है और कितना दूध है? और पिताजी पिछले 1980 से चालू किए थे, तो 1-2 गायों से चालू किए थे और धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते बहुत आगे निकल गए। और उसके बाद पिताजी 4 साल से हमको दे दिए हैं चलाने के लिए। पिताजी ने आपको संभाल दिया जी। अच्छा, आप ये बताओ कि कैसी गाय खरीदनी चाहिए? क्रॉस में गाय ज़्यादा बढ़िया होती है। सब एच एफ क्रॉस हैं, साहिवाल मिक्स अच्छी होती है। रिस्क ज्यादा कम किस में होता है? रिस्क तो यही, मतलब जो क्रॉस गाय है उसी में कम होता है। जो प्योर होती है उसमें ज़्यादा रिस्क होता है, वो झेल नहीं पाती है। झेल नहीं पाती। डेयरी फार्म के लिए सबसे जरूरी क्या चीज मानते हैं आप? किसी डेयरी के लिए उनका खान पान और व्यवस्था, रख रखाव का व्यवस्था, साफ सफाई सफाई बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। और डेयरी के साथ लापरवाही करने पर फिर आप सक्सेस नहीं हो सकते। हर समय इनमें निगाह लगाना होता है। अच्छा, अगर पूरा समय नहीं देंगे हाँ, तो मामला फिर गड़बड़ है। समय अगर नहीं देंगे तो गड़बड़ है। तो बीमे को कितना जरूरी समझते हैं? बीमा तो चारे से भी जरूरी बीमा है। एक दिन अगर कम खिला लोगे चलेगा, लेकिन बीमा बहुत जरूरी है। वो क्यों? बीमा रहेगा, आप सेफ्टी पूरे साल तक सेफ हैं। कुछ भी हुआ आपको पैसा मिल जाएगा 2 महीने में। आप उससे फिर पशु डाल सकते हैं, आपका पूंजी नहीं टूटेगा। और सबसे बड़ी डेयरी में घाटे का सौदा वही होता है जब पशु मरते हैं, वो हाथ में कुछ आता नहीं है, तो उसमें किसान टूट जाते हैं। अच्छा विनीत जी, कई लोग जो है ना कि कर्ज लेकर के डेयरी शुरू करते हैं, कई लोग अपने पैसे से करते हैं, और इसके साथ में कई लोग अनुभव पहले लेते हैं, एक्सपीरियंस, फिर शुरू करते हैं। आप इन बातों को क्या महत्व देते हैं? नहीं, जानकारी देखिए, जो गांव से रिलेटेड है उनको तो बचपन से ही गाय और ये सब देख रहे हैं अपने हाथ से। कोई बहुत ज़्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत मतलब उनका व्यवस्था देखना है बस। और थोड़े छोटे से शुरू करना चाहिए इन लोगों को, जैसे कि बहुत ज़्यादा नहीं कि एक साथ में 20 गाय डाल दिए। ज्यादा कर्ज नहीं उठाना चाहिए। कर्ज नहीं लेना चाहिए ज़्यादा। जब कर्ज ज्यादा उठाएंगे तो दब जाएंगे, तो उनका खिला नहीं पाएंगे तो समय पर। जैसे लॉकडाउन आ गया था जी। और ऐसी समस्या फिर कभी आ जाए तो वो आप जो बैंक के किस्त नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, समय पर नहीं दे पाएंगे। इसलिए अगर अपना पैसा है, कम से शुरू करो। कम से शुरू करो। पहले 5 डालो, फिर उसके बाद 2-3 महीने बाद डालो, फिर 3 महीने बाद डालो। तब तक इधर वाली सीमन ले लेंगी, कंसीव हो जाएंगी। तो उसे धीरे धीरे ऐसे रूटीन टाइप का होता है, चक्री खान टाइप का करेंगे तो उसे ठीक रहेगा। विनीत जी, जैसे आज आप 5 गाय से शुरू करते हैं तो 5 साल के बाद कितनी उम्मीद है कि इतने हो जाती है? 5 से अगर शुरू करेंगे 5 साल बाद तो लमसम 20 में हो जाएंगे। 20 से निकल जाएंगे। 20 निकल जाएंगे।
ये रोहित बैठे मेरे साथ में, जी जी कि मुझे लेके आए आपके पास। ये हम इनसे कहते हैं कि भाई आप तो गाय बेचते हो, चीटिंग करते हो। ये कहते हैं हम चीटिंग नहीं करते हैं। मैंने कहा लोग कहते हैं कि हमारे से चीटिंग किया, कहते चलो हम आपको दिखा देते हैं। ये दिखाने के लिए लाए हैं कि जो इन्होंने गाय आपको भेजी है उनमें सक्सेस आपके पास है। हाँ गाय सही है। एक वहाँ कल हमसे एक आदमी मिला था, वो जस्ट हमारी ही गाय की तरह फोटो दिखा रहा था, बता रहा था कि भाई देखिए 1,25,000 की गाय है। वही गाय हम भाई से लाए हैं 95,000 की। वो 1.25 लाख की बता रहा था। वो बताया कि 1.25 लाख हम खरीदे हैं, और सेम वही गाय हम इनसे लाए हैं 95,000 की। अच्छा, हाँ, तो कितने साल से इनसे जुड़े हो आप? 5 साल से जुड़े हैं। 5 साल से। कितने पशु ले आए? हम तो बहुत ज्यादा 20 गाड़ी आई इसमें। 20 गाड़ी ला चुके हैं, जी। मतलब 200-250 करीब। 200 ग्राम उधार उधार कर लेते हैं? बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत पूंजी इनका भी टूट गया है ना मार्केट में, पैसे बहुत इनका लाख हो गया था, इस वजह से परेशान है। लेकिन आदमी अच्छे हैं, और वहाँ पर जाने पर इज्जत भी देते हैं। हमारे माध्यम से कई लोग वहाँ पर गए हैं इनके यहाँ आपके माध्यम से जी। कितने लोग भेजे आपने? 7-8 आदमी पहुंचे हमारे यहाँ। 7-8 आदमी वहाँ भेजे, वो भी लाए हैं करीब हाँ हाँ 50-60 पशु हैं। सब लाए सब लाए। अच्छा, एक बहुत जरूरी बात है, आपने कहा कि बीमे की ज्यादा जरूरत है, लेकिन अगर हम चारे की बात करें तो आप क्या खिलाते हो? चारे में तो दाना देते हैं, फीड देते हैं, और साइलेज भी देते हैं। दूध जैसे आपने एक मैक्सिमम जो गाय है कितना दूध देती है अधिक से अधिक एक गाय? यहाँ पर हमारे लिए 30 से 35 लीटर वाली है। 35 लीटर वाली। तो कितना इनको चाहिए फीडिंग में, क्या क्या खिलाते हैं आप? हम लोग मटर का चूनी देते हैं, चोकर देते हैं, खली देते हैं। एक पंडित जी, हमने एक समस्या देखी है, खास करके वो साइलेज क्यों खराब होता है और जो फीड है उसमें प्रॉब्लम क्यों आती है, कि जब बारिश हो जाती है तो मक्का खराब हो जाती है, जी और किसान ने बेचना है, घर तो रखनी नहीं है, तो इतना घाटा वो उठा नहीं सकता। सरकार के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि उसको मुआवजा दे दे, जी तो वो ला करके उसको मंडी में बेचता है, और मंडी से जाती है फीड फैक्ट्रियों में, फीड में मिल जाती है। कम से कम 10,000 बोरी हमारे सरहंद में भी आई थी, हमने उसकी वीडियो भी बनाई थी। तो वो जब इनको पशुओं के पास आती है, इन बेजवान पशुओं के पास, तो हम लोग इनसे भी धोखा करते हैं। ये लोगों को दूध देते हैं, हम इनको। दाना गड़बड़ होता है। अच्छी बात है। नहीं, ये तो बात गड़बड़ है। हम्म? दाना हम लोग तो मतलब देखो, जो हमको दूध देते हैं, इंसान की फितरत देखो, उससे भी धोखा करते हैं। अरे तो उसको अच्छा खिलाएंगे तो अच्छा देगा। अच्छा खिलाएंगे अच्छा देगा। खेती है, खेती है कितनी है? 60 बीघा। 60 बीघा है। तो क्या बोलते हैं? हम लोग हरा चारा बोते हैं, और चरी भी लगाते हैं गर्मी में। सारा चारा ही होता है। हाँ चर नहीं, गेहूँ भी लगाते हैं। हाँ। इसमें बरसीन जैसे 5 से 6 बीघे बरसीन डाले हैं। कितनी कटाई लेते हैं बरसीन की? 4 कटाई 4 कटाई लेते हैं, वो तो 6-7 कटाई तक दे देता है। देता है, तो उसके बाद गर्मी में फिर चरी बो देते हैं ना। अच्छा भाई, चरी बोल, वो शुगर केक बोते हैं कभी? हाँ बोते हैं। काफी लंबा हो जाता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है, 15-15 फीट का। उससे दूध बढ़ता है, हाँ उसको भी खिलाते हैं। खिलाते हैं। मेरा नाम सर आदित्य तिवारी है। मैं इंटास फार्मा लिमिटेड कंपनी से हूँ। क्या क्या प्रोडक्ट हैं आपके पास? हमारे पास जैसे कीड़े की दवा है, मिनरल मिक्सचर पाउडर है, कैल्शियम है, और थनों के विकास के लिए इंटाबोलाइट वगैरह है। तो सारी दवाइयाँ लगभग सारी दवाइयाँ। जरा आप ये मेंशन करेंगे, बताएंगे कि कौन कौन सी बीमारियां आपके प्रोडक्ट के प्रभाव से ठीक हो जाती हैं? वैसे तो लगभग सारी बीमारियाँ जो हैं ठीक हो सकती हैं। जैसे हम स्पेशली बात करें थनैला की, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि क्या कहते हैं, जब भी अच्छा दूध देने वाले जानवर हैं उनको थनैला की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो हमारे लिए मेमेडियम मेमीगार्ड हमारी कंपनी बनाती है, जिसको यूज करने से थनैला ठीक हो जाता है। कैल्शियम की कमी होती है? कैल्शियम की कमी होने से मिल्क फीवर जैसे केस हो जाते हैं, लो टेम्परेचर हो जाता है जानवर का, तो उसको कैल्शियम रेगुलर देना चाहिए। कैल्शियम शरीर में अगर नहीं है तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। पीलिया से बचने के लिए क्या है आपके पास? हमारे पास पीलिया से बचने के लिए 3D रेड आता है, हमारा हीमोग्लोबिन टॉनिक है, जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और पीलिया खत्म करके सही करता है उसको। लहू में पेशाब आने लगता है, उसके लिए क्या है? उसके लिए भी हमारा एक मिल्क आउट एलडी करके आता है प्रोडक्ट,
जो बहुत अच्छा काम करता है इसमें। जेल नहीं पड़ती फिर क्या करते हैं? जेर के लिए हमारा यूट्रान टॉनिक आता है, प्रोसी नाम का, जो उसको पिलाने से जेर अच्छे से निकलता है और सही हो जाता है। कॉपर की कमी हो जाती है, वो कैसे पूरी करते हैं? कॉपर की कमी हम लोग मिनरल खिला के करते हैं। हमारा मिनफा गोल्ड नाम का मिनरल मिक्सचर आता है, जिसमें कॉपर और क्रोमियम ये काफ़ी अधिक मात्रा में डाला गया है अदर प्रोडक्ट की अपेक्षा। अगर कंसीव नहीं करती फिर क्या करते हैं? कंसीव नहीं करते तो हमारा मिनोटास एक्सेल और मिनोटास एक बोलस आती है, वो दिया जाता है। जो भी कमियां होती है जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो रहा है, उससे वो सही हो जाता कंसीव ना करने के कारण क्या होते हैं? है। कंसीव ना करने के कारण शरीर में मिनरल्स की कमी, अगर कमी है मिनरल की बॉडी में तो कंसीव नहीं होगा जानवर। विनीत जी, ये आपने ये हौज बना रखे हैं, 4, 4, 8, 10, 11, 12, काफी लंबी गिनती है इनकी। तो किस लिए है ये? इसमें जैविक खाद बनाते हैं। जैविक खाद? जी। तो क्या क्या डालते हैं फिर इसमें? इसमें गोबर वोबर जो पत्ते होते हैं मतलब पूरा उबाल होता है, इसमें डाल देते हैं। सब इसी में डाल देते हैं? इसमें डाल देते हैं तो उसको सड़कर 4 महीने में तैयार हो जाता है। 4 महीने में? तो अब खाली है इस समय, अब कब डालोगे? गर्मियों में डालेंगे इसको। अब गर्मियों में डालोगे तो बरसात में तैयार हो जाएगा? तो बरसात में फिर खेत में डालते हैं। जितना खरपतवार है सब इसमें डाल देते हो? इसमें डाल देते जो खेत में जैसे निराई गुड़ाई करते हैं हैं। तो जो घास निकलता है वो भी इसी में डाल देते हैं। जी। तो ये इतना गोबर क्या कर फिर कैसे खेतों में नहीं बेचते? नहीं, बिक जाता है भैया गोबर। क्या रेट बिकता है ये? 1.5 रुपये किलो बिकता है। 1.5 रुपये किलो बिकता है? जी। वो सीएनजी गैस वाले ले जाते हैं बनाने के। अच्छा, सीएनजी वाले ले जाते हैं? सारा इकट्ठा ही ले जाते हैं? नहीं, अपना ले जाते रहते हैं। कितना हो जाता है साल में? साल का पर डे वो हफ्ते में 2 गाड़ी 3 गाड़ी ले जाते हैं अपना। मतलब 200-300 कुंटल? नहीं, ज्यादा हो जाता है? तो गाड़ी में कितना आ जाता है उनके? वही 35-40 कुंटल आता है। अच्छा, 35-40 कुंटल आता है। तो ये जितने आपने कंडे उपले जिसको बोलते हैं, उपले तो अपने घर के लिए यूज। घर के लिए, वो गैस नहीं चलाते? गैस जलता है, वो क्या बाटी चोखा लगता है ना, हम तो गांव वाले हैं ना, अच्छा, तो बाटियों का ये सब। ये पशुओं का दलिया वलिया जो बनाते होंगे? हाँ, इससे भी लगता है। भैंस को क्या खिलाते हो? भैंस को भी दाना भी देते हैं। गाय से तो अलग हट के होता होगा? हाँ, थोड़ा होता है, लेकिन वही इसी में चल रही है। ज्यादा पशु नहीं, भैंस नहीं ज्यादा है ना। अच्छा, हाँ, 5-6 ही भैंस है। 8-9 कुंटल दूध बताया आपने? हाँ, कितने पशु दूध पे चल रहे हैं? इसमें हमारे पशु हैं लमसम 120 की लमसम होगी। 120 के लमसम है। तो आपने ये सारे ज्ञान की बातें अपने तक ही रखी है कि लोगों को भी बता देते हैं? नहीं, जो आते हैं बातचीत करने के लिए उनको बताते हैं। कोई है ऐसे मिला दोगे हमको चंदौली में जिनका आपने करते कुछ हैं। सुधार किया हो? हाँ हाँ, अभी पहले खेत में आओ। जी ये बरसीम जी। है, कितना बोया? बरसिंग को 5 बीघे बोए हैं। 5 बीघे पूरा हो जाता है? हाँ, हो जाता है। कितनी रोज मतलब काट लेते हैं, कितने कुंटल? कुंटल में हम तो खेत से काटते हैं, मतलब 3-4 बीघे कट जाता है रोज। अच्छा, तो आप खेत में फसल बदलते भी हैं? हाँ, बदलते रहते ये बदलते क्यों हैं फिर? हैं। बदलने से पैदावार बढ़ता है ना। अच्छा, पैदावार बढ़ती है। जी। तो अब इसके बाद ये आलू? आलू के बाद ये भिंडी लगेगा खेती में। इतने तो अपने घर के लिए रखे हैं ना, बिना खाद वाली सब्जी पैदा करते हैं। तो आलू है, आलू के बाद में लहसुन है, जी फिर मूली लगी है, गोभी लगी है, जी। फिर चने हैं, टमाटर और है। उसके बाद में जो है मटर है, जी टमाटर भी है, जी। और भी कुछ है? हाँ, भंटा उंटा सब लगा है। अच्छा, सब लगा हुआ है। घर के लिए सब्जी बाहर से नहीं खरीदते? नहीं, और बिना खाद की है ना, तो कितना यूरिया डाल देते हैं इसमें? यूरिया एकदम नहीं डालते। नहीं डालते? नहीं, पेस्टिसाइड? कुछ भी नहीं डालते। गोबर, फिर तो आप लोग बीमार होते नहीं होगे कभी? गोबर की खाद से ही पैदा करते हैं। सारा गोबर के दम पे है? गोबर में ये बरसीम देखिए ना, इसमें यूरिया नहीं पड़ा है, सिर्फ गोबर है। देख लो भाई, ये पंडित जी का कमाल है, विनीत तिवारी जी हैं, और बहुत बढ़िया बातें इन्होंने बताई हैं, जो हम लोगों को आज को जैविक खेती की बात इन्होंने की है। और काफ़ी पैसा खर्च करके हौज बनाए हैं, जिसमें इन्होंने बताया है कि खरपतवार सारा जो है घर का कूड़ा वूड़ा और जो खेतों का जो घास निकलता है उसमें डालते हैं, उससे खाद बनती है 4 महीने के बाद में। सब्जियां सारी यहाँ पर ये बोते हैं, और इन्होंने बता ही दिया है कि वो आगे मटर लगे हुए हैं, चने लगे हुए हैं, लहसुन है, मूली है, आलू है, और पता नहीं तमाम क्या क्या पालक वालक है, टमाटर है, गोभी है, और बैगन भी लगा रखे हैं। तो ऐसा ही सब किसानों को करना चाहिए। कम से कम अपने लिए तो 1 बीघा छोड़ो। अब लोगों को 50-50 एकड़ की खेती है और सब्जी लेने बाजार जाते हैं, और बदले में क्या मिलती है उनको? खा करके बीमारी, फिर अस्पताल में ढूंढते हैं, वो डॉक्टर गए वहाँ ठीक नहीं हुआ, वो डॉक्टर गए वहाँ ठीक नहीं हुआ। तो ठीक क्या होना है? पहले अगर सादा खाओ जैविक के साथ में, जैविक खेती अपने लायक तो करो, दूसरों के लिए नहीं करनी तो।
अगर सारे ही अपने लिए करने लगे तो बहुत सुधार हो जाएगा, ये मेरा दावा है। ये दाना तैयार है, जी। हैं? क्या क्या मिला है इसमें? इसमें मटर का चुनी है, चोकर है और खल है। कितनी मात्रा में है? मतलब 1-1 कुंटल का मात्रा है। सभी 1 कुंटल, जैसे 1 कुंटल चुनी है तो 1 कुंटल चोकर है, या उसमें 50 किलो खली है, ऐसे सब मिला कर सारा मिक्सचर तैयार हो। तो कितना देते हैं एक पशु को रोजाना? एक पशु को 7 से 8 किलो। 7 से 8 किलो। जी जरा धीरे धीरे बताएंगे कि क्या क्या चीज कितनी है? जी। वो दोबारा बोलो। मटर चुनी इसमें 2 कुंटल है, 1 कुंटल चोकर है, 50 किलो खल है सरसों की, और इसमें वो चना की चुनी है 1 कुंटल, और थोड़ा मिनरल मिक्सचर भी डाले हैं इसमें 5 किलो। अच्छा, नमक कितना डालते हैं? 1 कुंटल में 1 किलो। 1 क्विंटल में 1 किलो। अच्छा, तो कितना देते हैं एक पशु को? 4 किलो। जो दूध देती है ज़्यादा, हाँ, उनको 4 किलो टाइम का दाना देते हैं। एक टाइम का? एक टाइम दोनों टाइम का 8 किलो। 8 किलो। साइलेज कितना देते हो? सारे तो डाल देते जो जितना खाए। साइलेज क्या रेट मिला फिर आपको? वहाँ पर 550 का मिला था। 550। यहाँ क्या रेट पड़ा? यहाँ पर आकर अभी को पड़ा है 8.5 रुपये किलो। 8.5 रुपये किलो। तो अगर ये 50 रुपये पैसे बीच में ना खाते तो 8 रुपये पड़ जाता फिर? नहीं, पैसा नहीं था, डायरेक्ट हम लोग जहाँ सारे बनता है इन्होंने नहीं लिया कभी? नहीं। अच्छा, वो ले लेते हैं कई बार। नहीं, कौन सा नहीं। ठीक है। मेरे पीछे अंकल बहुत पड़ते हैं, मैंने दिलवाया ही नहीं है, मैंने तो ट्रक भी नहीं करवा के दिया, इन्होंने आप ही लिया सीधा। बोलिए, आपको 40 एकड़ जमीन है जी। 8 किलो दूध होता है, अगर आप 2 क्विंटल पानी भी डाल दोगे ना तो जमीन दुगनी हो जाएगी फिर। नहीं, अब क्या किसके लिए बनाना है, बहुत जमीन है। मालूम है? नहीं। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।